हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन ने चैन यून को मार दिया था। एंड चैन यून को मारने के बाद जियन चला गया था ब्रेक थ्रू करने, जहां पर जियन ने माइटी वांग पिल को स्वैलो किया था। माइटी वांग पिल को स्वैलो करने के बाद जियन ने ब्रेक थ्रू किया था। बट बस माइटी वांग पिल की पावर से जियन 9 स्टार डाउहोंग का ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। इसलिए जियन ने 9 स्टार डाउहोंग तक पहुंचने के लिए कुछ और दिनों तक ट्रेनिंग की थी। जिसके बाद जियन ने जब अपनी आंखें खोली तब वो एक 9 स्टार डाउहोंग बन चुका था। उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। टियान हाउ भी जियन की पावर बढ़ी हुई देखकर काफी ज्यादा खुश थे। तभी जियन को वाइन लाइटनिंग पेविलियन का ख्याल आता है एंड जियन डिसाइड करता है वो बहुत जल्दी ही इस नॉर्थर्न रीजन से निकल जाएगा। जिसके बाद जियन आसपास मौजूद एक सिटी ढूंढने लगता है। काफी टाइम तक ट्रैवल करने के बाद उसे एक सिटी मिल जाती है। उस सिटी के एंट्रेंस पर एक पोस्टर लगा हुआ था। शॉकिंगली उस पर जियन की ही पिक्चर लगी हुई थी एंड नीचे लिखा हुआ था ये जियन नाम का लड़का है, इसने वाइन लाइटनिंग पेविलियन के एल्डर चैन यून को मारा है। जो भी हमें इसके बारे में बताएगा हम उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे। एंड हाँ जियन, अगर तुम्हें पोस्टर देख रहे हो तो कान खोलकर सुन लो। तुमने एल्डर चैन यून को मारकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। अब आगे। जियन उस पोस्टर को इग्नोर कर सिटी के अंदर घुसने ही वाला था, तभी अचानक से उसे लोगों की बातें सुनाई देती है। अरे ये तो जियन है जिसने वाइन लाइटनिंग पेविलियन के एल्डर चैन यून को मारा है। बट उसने ऐसा आखिर क्यों किया? तो दूसरा आदमी कहता है मैंने सुना है उसने ऐसा हान क्लैन के लिए किया। तो तीसरा आदमी कहता है हाँ मैंने भी यही सुना है। बट क्या तुम लोगों को पता है, इस बात का पता वाइन लाइटनिंग पेविलियन को चल चुका है कि जियन ने हान क्लैन के लिए ही एल्डर चैन यून को मारा है। एंड अब उन लोगों ने हान क्लैन को पूरे के पूरे हान क्लैन को नजर कैद में रख दिया है। नजर कैद यानी हान क्लैन के लोगों पर अभी के लिए नजर रखी जा रही थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं एंड क्या नहीं। एंड उन पर अभी के लिए वाइन लाइटनिंग पेविलियन के उन तीनों एल्डर्स का कंट्रोल था। इधर जियन जब ये सुनता है तो वो रुक जाता है। उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो गुस्से से कहता है वाइन लाइटनिंग पेविलियन, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया था। चैन यून को मारने के बाद मैंने सोचा था मैं वाइन लाइटनिंग पेविलियन से कोई पंगा नहीं लूंगा। बट ऐसा लगता है कि तुम लोगों को सबक सिखाना ही होगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें जियन को दिखाया जाता है जो एक पत्थर पर खड़ा हुआ था एंड उसी सिटी को देख रहा था। जियन के पास दो ऑप्शन थे, वो हान क्लैन को इग्नोर कर नॉर्थर्न रीजन से भाग जाए एंड दूसरा ऑप्शन था वो जाकर हान क्लैन को बचाए। लेकिन अगर उसे हान क्लैन को बचाना था तो उसके लिए जियन को वाइन लाइटनिंग पेविलियन के उन तीनों एल्डर्स का सामना करना पड़ता। जियन हमेशा खतरा मोल लेने पर ध्यान नहीं देता था। बट हाँ वो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा था। वो बस बुरे लोगों के लिए बुरा था, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए एंड फ्रेंड्स के लिए वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था। इसलिए जियन इन लोगों को यानी हान क्लैन को इग्नोर कर भी नहीं भाग सकता था। वो अभी यही सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे मास्टर की बात याद आती है। जियन, हमें हमेशा हमारे फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। एंड जियन डिसाइड कर लेता है कि वो जाकर हान क्लैन को बचाएगा। जियन कहता है वाइन लाइटनिंग पेविलियन, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सबक सिखाऊं तो लो मैं आ रहा हूँ। जियन अभी के लिए उड़ने ही वाला था, तभी अचानक से वहां पर टियानाओ आ जाते हैं एंड जियन से कहते हैं जियन तुम जानते हो वाइन लाइटनिंग पेविलियन कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम सच में उससे पंगा लेना चाहोगे? तो जियन कहता है हाँ मैं जानता हूँ कितना ज्यादा पावरफुल है, बट हाँ उसने मेरे फ्रेंड को तकलीफ दी है। बिना फालतू में उसने हान क्लैन को परेशान किया है एंड उन्हें नजर कैद कर दिया है। मैं हान क्लैन को इग्नोर कर नहीं भाग सकता हूँ। मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया है हमें हमेशा हमारे फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। टियानाओ कहते हैं जियन तुम्हारे जैसा लड़का बहुत ही रेयरली देखने मिलता है। अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताया होता कि तुम्हारे पास पहले से ही मास्टर हैं तो मैंने कब का तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया होता। तो जियन कहता है आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। टियानाओ कहते हैं मैं तुम्हारी ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ। चलो जियन, अभी के लिए हमें टियानबाई सिटी में जाना है एंड जाकर हान क्लैन को बचाना है। जियन तुम चिंता मत करो, जब तक हमारा सामना किसी भी डाउजोंग लेवल की पीक के वॉरियर से नहीं होता है
तब तक कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं है जो हमें रोक पाए। मैं तुम्हारी हेल्प करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जियान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है एंड वो कहता है थैंक यू टियान हाओ। जियान अपने बोन विंग्स निकाल लेता है एंड टियानबाई सिटी की तरफ उड़ने लगता है। इधर टियानबाई सिटी के अंदर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अराजक माहौल था। सभी फैक्शंस काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें डर लग रहा था कि वाइन लाइटनिंग पेविलियन उनके साथ कुछ बुरा करेगा, बट टियानबाई सिटी में आने के बाद वाइन लाइटनिंग पेविलियन ने उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था। बस वाइन लाइटनिंग पेविलियन ने सबसे पहले हान क्लैन पर अटैक किया। हान क्लैन पर अटैक करने के बाद उन्होंने हान क्लैन को बहुत ज्यादा परेशान किया, जिस वजह से हान पाई को उनसे फाइट करने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने यानी हान पाई ने उनसे काफी ज्यादा फाइट की एंड वाइन लाइटनिंग पेविलियन के कई सारे वॉरियर्स को मारकर वहां से भगा दिया। बट इस बात का पता लगते ही वहां पर वाइन लाइटनिंग पेविलियन के वो 3 मैन एल्डर आ गए एंड उन तीनों ने एक साथ हान पाई पर अटैक कर दिया, जिस वजह से उस फाइट में हान पाई हार गए एंड घायल हो गए। हान पाई के उन तीनों एल्डर से फाइट करने का ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, बट हान क्लैन को इसका इतना फायदा हुआ कि वाइन लाइटनिंग पेविलियन ने हान क्लैन को अंदर से सील नहीं किया। उन्होंने बस हान क्लैन के एंट्रेंस और एग्जिट को सील कर दिया था, जिस वजह से भले ही हान क्लैन अभी नजर कैद में था, बट फिर भी हान क्लैन अभी के लिए पूरी तरह से वाइन लाइटनिंग पेविलियन के कंट्रोल में नहीं था। अभी के लिए हान क्लैन के कुछ ही मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि जियान उनकी हेल्प के लिए आएगा, बिकॉज वो सभी जानते थे एल्डर फैंग, एल्डर लाई और एल्डर डियान कितने ज्यादा पावरफुल हैं। एंड साथ ही साथ अभी के लिए टियानबाई सिटी में कई सारे लोग मौजूद थे, कई सारे वाइन लाइटनिंग पेविलियन के डिसाइपल मौजूद थे एंड सभी के गेस के मुताबिक उन सभी से फाइट करना अकेले जियान की बस की बात नहीं थी, बिकॉज वो सभी जानते थे जब एल्डर फैंग, एल्डर लाई और एल्डर डियान एक साथ आकर किसी वॉरियर से फाइट करते हैं तो उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें जियान से काफी ज्यादा उम्मीद थी एंड उन्हें लग रहा था जियान उनकी हेल्प के लिए जरूर आएगा। 7 दिन बीत जाते हैं बट जियान वहां पर नहीं आता है, जिस वजह से कई सारे लोग अब काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनकी उम्मीद टूट चुकी थी। इधर हमें हांजू को दिखाया जाता है जो परेशान होकर लगातार टहल रही थी। पास ही में हैन्यू भी मौजूद थी। हैन्यू कहती है तुम्हें क्या अब भी उससे उम्मीद है वो आएगा? तो हांजू कहती है क्या आपको नहीं लगता है जियान हमारी हेल्प के लिए आएगा? तो हैन्यू कहती है मुझे जियान पर बहुत ज्यादा भरोसा है एंड मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालता है, बट वाइन लाइटनिंग पेविलियन भी कुछ कम पावरफुल नहीं है। उसके वो तीनों एल्डर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ऐसे में जियान से उम्मीद करना कि वो आएगा बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो हांजू कहती है जियान कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है एंड मैं भले ही उसके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रही हूँ, बट मैं उसे पहचान चुकी हूँ। वो हमारी हेल्प के लिए जरूर आएगा। मुझे उस पर पूरी उम्मीद है कि वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। हमें मुसीबत में देखकर वो हमें बचाने जरूर आएगा। ये कहकर हांजू इमोशनल हो जाती है। हैन्यू उसे गले लगा लेती है एंड कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हें बचाने जरूर आएगा। इधर हान्यू ये बात कही रही थी, तभी अचानक से उन दोनों को एक पावरफुल ऑरा फील होता है जो उनके करीब करीब आता जा रहा था। बाकी सभी लोग भी इस पावरफुल ऑरा को फील कर कर शॉक हो गए थे, बिकॉज ये पावरफुल ऑरा किसी और का नहीं बल्कि जियान का था। इधर हमें 3 पेड़ों के टॉप का सीन दिखाया जाता है, जिस पर वाइन लाइटनिंग पेविलियन के वो तीनों एल्डर्स बैठे हुए थे। जियान के ऑरा को फील करते ही वो तीनों भी अपनी आंखें खोल लेते हैं एंड कहते हैं तो फाइनली वो आ ही गया। इधर पूरी टियानबाई सिटी जो काफी दिनों से शांत थी वो शोर शराबे से भर जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। फाइनली जियान आ गया, बट क्या वो सच में यहाँ पर वाइन लाइटनिंग पेविलियन से लड़ने आया है? मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ करेगा। मुझे तो लग रहा है वो सरेंडर कर देगा। तो दूसरा आदमी कहता है मुझे नहीं लगता है वो सरेंडर करेगा। हाँ, भले ही जियान बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट उसके पास पावरफुल डाउ स्किल्स हैं जिनका सामना करना एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की बस की भी बात नहीं है। कई सारे लोग तो अबे शर्त लगा लेते हैं कि जियान सरेंडर करेगा या नहीं। एंड
क्या वो इनसे फाइट करेगा, एंड फाइट करेगा भी तो कौन जीतेगा, वाइन लाइटनिंग पेविलियन या फिर जियन। इधर अचानक से ही टियानबाई सिटी के ऊपर जियन प्रकट हो जाता है एंड एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। इधर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर अब निकले कई सारे एक्सपर्ट्स जमा हो गए थे। अचानक से वहां पर जियन प्रकट हो जाता है। जियन को देखकर एक एक्सपर्ट पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो जियन कहता है, मैं जियन हूँ। ये सुनते ही वो एक्सपर्ट जोर से चिल्लाता है, यही कमीना जियन है, इसने ही एल्डर चैन यून को मारा है। चलो तीनों एल्डर्स के ऑर्डर के मुताबिक हमें इसे मारना है। अचानक से ही वो सभी एक्सपर्ट्स अपने भाले बाहर निकाल लेते हैं एंड उन्हें जियन की तरफ शूट कर देते हैं। इधर पता नहीं किस एनर्जी ने जियन की बॉडी को कवर कर रखा था, जो बारिश की एक बूंद भी जियन को टच नहीं कर पा रही थी। हाँ, अभी के लिए टियानबाई सिटी में बारिश हो रही थी। इधर जियन जब ये देखता है कि कई सारे एक्सपर्ट्स ने उस पर अपने स्पेयर से अटैक कर दिया है, तो जियन तुरंत अपनी ग्लेज फ्लेम से एक फायर सरपेंट क्रिएट करता है एंड उसे उन स्पेयर की तरफ शूट कर देता है। जियन का फायर सरपेंट तुरंत उन स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद अचानक से ही जियन फायर सरपेंट को उन सभी एक्सपर्ट्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। फायर सरपेंट आगे बढ़ता है एंड इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जियन का फायर सरपेंट उन सभी की चेस्ट पर अपनी टेल से अटैक कर देता है। उस अटैक से सभी एक्सपर्ट्स नीचे गिर जाते हैं एंड जोर जोर से कराहने लगते हैं। जियन उन सभी को इग्नोर कर देता है एंड एक डायरेक्शन में देखते हुए कहता है, ये मामूली एक्सपर्ट मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। मैं चाहूंगा मेरा सामना करने के लिए वाइन लाइटनिंग पेविलियन के 3 मैन एल्डर खुद सामने आए, वही मेरा सामना कर पाएंगे। ये तो खिलौने हैं जो मेरे सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। ये कहकर जियन एक डायरेक्शन में देखने लगता है। अचानक से ही उस डायरेक्शन से 3 ह्यूमन फिगर आती हैं एंड जियन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उनमें से एक कहता है, लड़के, यंग जनरेशन में से तुम पहले ऐसे इंसान हो जिससे फाइट करने के लिए हम तीनों एक साथ सामने आए हैं एंड हम तीनों एक साथ मिलकर उससे फाइट करने वाले हैं। जियन कहता है, ओह अच्छा, ये तो मेरे लिए काफी रिस्पेक्ट की बात है। जियन इन तीनों के ऑरा को फील कर कर बता सकता था, ये तीनों ही चैन यून से ज्यादा पावरफुल थे। इन तीनों में से एक 5 स्टार डाउजोंग की पीक पर था एंड बाकी दोनों 5 स्टार डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे। जियन कहता है, तो आप ही हैं एल्डर पैंग, एल्डर लाई और एल्डर डियान, क्या मैंने सही पहचाना? तो एक आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, सच में तुम्हें वाइन लाइटनिंग पेविलियन के बारे में काफी कुछ पता है। तो जियन कहता है, हाँ, मैंने आपके वाइन लाइटनिंग पेविलियन की एंड आपकी इतनी तारीफ जो सुनी है, तो मुझे पता कैसे नहीं होगा। एक एल्डर कहता है, लड़के, तुम्हारे पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है एंड तुमने वाइन लाइटनिंग पेविलियन के 4 मैन एल्डर्स में से एक एल्डर चैन यून को मारा है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, हमसे फाइट करो एंड अपनी जान गंवाओ, एंड दूसरा ऑप्शन, हमारे साथ वाइन लाइटनिंग पेविलियन में चलो। जियन कहता है, मैं दूसरा ऑप्शन तो कभी चूज करूंगा ही नहीं, बिकॉज मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर मैं एक बार वाइन लाइटनिंग पेविलियन में चला गया तो मेरे वहां से लौटने के चांस 0% होंगे। दूसरा एल्डर कहता है, तुम इस पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी से हम इसकी डोईक्वी बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद हम इसे ले जाकर वाइन लाइटनिंग टावर में उम्र कैद कर देंगे, जिसके बाद ये हमेशा के लिए वहीं पर कैद रहेगा। आखिर सभी को पता चलना चाहिए कि वाइन लाइटनिंग पेविलियन के किसी एल्डर को या फिर मेंबर को मारने की सजा कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। इधर जियन अपना हाथ मूव करता है एंड अचानक से जियन के साइड में अर्थ डेमन पपेट प्रकट हो जाती है। डेमन पपेट को देखकर वो तीनों एल्डर शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं, तो होंग टियान ने सच कहा था, तुम्हारे पास एक डाउजोंग क्लास की डेमन पपेट तुम्हारे पास सच में बहुत ही कीमती ट्रेजर है। ऐसा ट्रेजर तो वाइन लाइटनिंग पेविलियन के पास भी नहीं है, बट हाँ, ये डाउजोंग क्लास की पपेट तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगी। जियन कहता है, रुको जरा, सब्र करो। ये कहकर जियन अपने हाथ में मौजूद स्नो वाइट रिंग रब करता है। अचानक से एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियन की बॉडी के अंदर एंटर करती है एंड जियन की पावर बढ़ने लगती है, जो बढ़ते बढ़ते 7 स्टार डाउजोंग की पीक तक पहुंच जाती है। वो एल्डर कहता है, ओ, तो होंग टियान ने सही कहा था, तुम अपनी पावर बढ़ा सकते हो। तभी एक दूसरा एल्डर कहता है, जरूर तुम्हारे पास
कोई पावरफुल स्पिरिट होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बिना किसी स्पिरिट के तुम अपनी पावर इस लेवल तक अकेले नहीं बढ़ा सकते हो। जियान समझ जाता है इस एल्डर की आईसाइट काफी ज्यादा शार्प है एंड इसके पास चैन यून से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तभी वो एल्डर कहता है, होंग टियान तुम इस डेमन पपेट को संभालो, इस जियान को हम देख लेंगे। होंग टियान अचानक से वहां पर प्रकट हो जाता है एंड कहता है, एल्डर लाई आप टेंशन मत लीजिए, इस डेमन पपेट को संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। जैसे ही वहां पर होंग टियान आता है, अचानक से हान क्लान से एक ह्यूमन फिगर निकलती है एंड जियान की हेल्प के लिए आगे आने लगती है। तभी अचानक से एल्डर लाई कहता है, हान फाई अगर आज के मैटर में तुमने इंटरफेयर किया तो जियान को मारने के बाद तुम्हारे हान क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी मेरे वाइन लाइटनिंग पेविलियन की होगी। ये सुनते ही हान फाई रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जियान की हेल्प के लिए जाना चाहते थे। तभी जियान कहता है, आप टेंशन मत लीजिए हान फाई, ये मैटर मेरे एंड वाइन लाइटनिंग पेविलियन का है एंड आपको इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने हान क्लैन को संभालिए, इन लोगों की चिंता मत कीजिए, इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये सुनते ही हान फाई हान क्लैन में लौट जाते हैं एंड एक बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर जियान को एंड आसमान में मौजूद फाइट को देखने लगते हैं। इधर एल्डरलाई जोर से चिल्लाता है, वाइन लाइटनिंग पेविलियन के सभी लोग जल्दी से हेवन लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। सभी लोग तुरंत काम पर लग जाते हैं। सभी लोग एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी पावरफुल डोइकुई निकाल लेते हैं एंड एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर कर उसमें अपनी पावरफुल डोइकुई डालने लगते हैं। अचानक से ही एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, उसके अंदर से पावरफुल लाइटनिंग वोल्ट नीचे आने लगते हैं। वो थंडर वोल्ट पूरी सिटी को कवर कर रहे थे एंड देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। एल्डर लाई कहता है, जियान तुमने वाइन लाइटनिंग पेविलियन को नुकसान पहुंचाया है, इसकी सजा तुम्हें तुम्हारी मौत से चुकानी होगी। इस फॉर्मेशन को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, बट आज तुम्हारी वजह से हम इस फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है। इधर जियान अपनी डेमन पपेट को होंग टियान से फाइट करने के लिए भेज देता है। उधर वो एल्डर जियान से कहते हैं, जियान हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, सरेंडर कर दो। जियान कहता है, मैं अपनी जान दे दूंगा बट सरेंडर नहीं करूंगा। एंड हाँ याद रखो, ये बात तुमने खुद कही है कि आज के मैटर से हान क्लैन का कोई संबंध नहीं है, तो बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इधर जियान की बात सुनकर उन तीनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। उन तीनों को लग रहा था कि जियान को लगने लगा है कि वो मरने वाला है, लेकिन जियान को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एल्डर लाई कहता है, जियान तुम्हें पता है हेवन लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें 23 डाउहोंग लेवल के वॉरियर की एंड 46 डाउवेंग लेवल की वॉरियर की जरूरत पड़ती है एंड हम तीनों इसके सेंटर पार्ट को कवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर आज तुमने हमारी इस हेवन लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को सह लिया, इसको पार कर पाए, इससे बच पाए, तो पूरे सेंट्रल प्लेन के नॉर्थन रीजन में तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा। इधर जियान उन्हें इग्नोर कर देता है। वो तुरंत अपना हाथ मूव करता है एंड एक बहुत बड़ी कैनन बॉल क्रिएट करता है, जिसे जियान उस फॉर्मेशन की तरफ शूट कर देता है। वो एल्डर्स जैसे ही देखते हैं, वो एल्डर्स एक लाइटनिंग अटैक रेडी करते हैं, जिसके बाद वो उस लाइटनिंग अटैक को कैनन बॉल की तरफ शूट कर देते हैं। कैनन बॉल एंड लाइटनिंग अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जोरदार आवाज सुनाई देती है एंड दोनों ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इधर अब जियान ध्यान से हेवन लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को देखने लगता है। काफी टाइम तक उसे ऑब्जर्व करने के बाद जियान को पता चलता है एक ही एल्डर बस इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है एंड बाकी दोनों एल्डर्स इस फॉर्मेशन को पावर देते हैं। मतलब जो मैन एल्डर है, अगर जियान उसे हरा देता है तो बाकी दोनों एल्डर्स किसी काम के नहीं रहेंगे एंड उन दोनों को हराना जियान के लिए आसान हो जाएगा। इधर अब वो एल्डर हेवन लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन के हेवन लाइटनिंग डाउ स्किल का यूज करता है। अचानक से ही कई सारे थंडर वोल्ट जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी चारों तरफ से जियान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जियान जब ये देखता है तो वो तुरंत अपनी ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है एंड उससे एक वुल्फ को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो वुल्फ एक सक्शन फोर्स अप्लाई करता है एंड उन सभी लाइटनिंग थंडर वोल्ट को खा जाता है, जिससे उसकी थोड़ी पावर तो कम हो जाती है बट वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जियान अपना हाथ मूव करता है। वो फायर वुल्फ बहुत तेजी से तीनों एल्डर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था,
कुछ ही देर में वो इन तीनों एल्डर्स के पास पहुंच जाता है। उसके हाई टेम्परेचर से इन तीनों को काफी गर्मी फील होने लगती है एंड एक एल्डर शॉक के साथ कहता है, हेवनली फ्लेम। तभी जियन जोर से चिल्लाता है, लाइटनिंग स्लैश, एंड वुल्फ उन पर लाइटनिंग स्लैश से अटैक करने लगता है। फायर वुल्फ के अटैक का सामना करने के लिए वो एल्डर्स थंडरबोल्ट का यूज करते हैं। थंडरबोल्ट एंड फायर वुल्फ का लाइटनिंग स्लैश आपस में टकरा रहे थे। जोरदार आवाज सुनाई दे रही थी। इधर जियन ध्यान से फाइट को देख रहा था। तभी एक आवाज सुनाई देती है, जियन जल्दी कुछ करो, मैं ज्यादा देर तक तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं दे पाऊंगा एंड एक टाइम लिमिट के बाद तुम्हारे पास तुम्हारी वही 9 स्टार डाउहोंग की पावर आ जाएगी। उस टाइम पर तुम बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे एंड इनको मतलब इन तीनों एल्डर्स को नहीं हरा पाओगे। इसलिए जल्दी से कुछ करो एंड इन तीनों एल्डर्स को जल्द से जल्द मारो। जियन हाँ में सिर हिला देता है। जियन अपने सर के ऊपर मौजूद फायर सील पर हाथ रखता है एंड उसके अंदर से बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकालता है। जिसके बाद जियन तुरंत अपनी ग्लेज फ्लेम एक्टिवेट करता है एंड अपनी ग्लेज फ्लेम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जियन के एक हाथ में अभी के लिए कॉलनाट फ्लेम थी तो दूसरे हाथ में उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम। जियन अपने तीनों फ्लेम्स को देखता है एंड उन्हें आपस में मर्ज करने लगता है। इधर जब वो तीनों एल्डर्स इन तीनों हेवनली फ्लेम को जियन के पास देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं, इस अकेले के पास 3 हेवनली फ्लेम कैसे हो सकती हैं। इधर अब जियन तीनों हेवनली फ्लेम को मर्ज करना जारी रखता है। उधर तीनों हेवनली फ्लेम के मर्ज होने से जो पावरफुल एनर्जी निकल रही थी उससे अब उन एल्डर्स को डर लगने लगता है। तभी एक एल्डर कहता है, हमें जल्द से जल्द इस वुल्फ को मारकर जियन पर अटैक करना होगा एंड उसे इन फ्लेम्स को मर्ज करने से रोकना होगा। सभी लोग काम पर लग जाते हैं। वो लोग अब और ज्यादा पावरफुल थंडरबोल्ट से वुल्फ पर अटैक करते हैं लेकिन वुल्फ उनके हर अटैक को नाकाम करता जा रहा था। जब वो तीनों एल्डर से देखते हैं तो वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक रेडी करते हैं एंड उसे वुल्फ की तरफ शूट कर देते हैं एंड फाइनली उस अटैक का सामना करते हुए वुल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अभी के लिए जियन के हाथों में 3 हेवनली फ्लेम वाला एंग्री बुद्धा लोटस भी पूरी तरह से क्रिएट हो चुका था एंड वो जियन के हाथों में धीरे धीरे घूम रहा था। टियान हाओ कहते हैं, जियन जल्दी से इसे उन तीनों एल्डर्स की तरफ शूट करो। सुनो, इसे तुम फॉर्मेशन के मिडल में शूट करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसके साथ ही साथ वो सभी वॉरियर्स भी पूरी तरह से घायल हो जाएंगे। ये सुनते ही जियन हाँ में सिर हिला देता है। वो तुरंत अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्मेशन की मिडल की तरफ शूट कर देता है। इधर वो तीनों एल्डर्स जब भी देखते हैं तो एक एल्डर जोर से चिल्लाता है, 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन थंडरस गॉड फ्यूरी अटैक। अचानक से ही फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर्मेशन के अंदर से एक थंडरबोल्ट निकलता है जिसका साइज 100 फीट से भी ज्यादा था एंड वो थंडरबोल्ट सीधा जाकर एंग्री बुद्धा लोटस से टकरा जाता है एंड उसे कवर कर कर रोकने लगता है। हाँ, भले ही उसने यानी उस थंडरबोल्ट ने जियन के एंग्री बुद्धा लोटस को कवर कर लिया था एंड उस थंडरबोल्ट के सामने जियन का एंग्री बुद्धा लोटस बहुत छोटा लग रहा था देखने में। बट हाँ, जियन के एंग्री बुद्धा लोटस की पावर उस थंडरबोल्ट से ज्यादा थी एंड जियन का एंग्री बुद्धा लोटस लगातार उस थंडरबोल्ट को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। इधर ऐसा सब लोगों को लग रहा था कि इन दोनों एनर्जी के टकराने से बहुत ज्यादा जोरदार आवाज सुनाई देगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बजाय इन दोनों एनर्जी के टकराने से वहां पर ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को खाने लगती हैं। तभी अचानक से इन दोनों की एनर्जी के पास एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जो स्पाइटल स्ट्रेंथ की मदद से क्रिएट किया गया था एंड ये धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाने लगता है। कुछ ही देर में इसका साइज 100 फीट से भी ज्यादा हो जाता है एंड ये कई सारे लाइटनिंग बोल्ट को खाने लगता है। इधर एंग्री बुद्धा लोटस के रोटेट होने की स्पीड और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, वहीं थंडरबोल्ट को ब्लैक होल खाता जा रहा था। लेकिन अभी भी कई सारे थंडरबोल्ट ऐसे थे जो एंग्री बुद्धा लोटस से टकरा रहे थे। इधर वो तीनों एल्डर्स थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं बिकॉज अब उनके कई सारे अटैक्स खाली जा रहे थे, वहीं जियन की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि जियन की हालत भी अब धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। जियन ने भी अपनी काफी सारी पावर का यूज कर लिया था। तो गाइज, जियन के लिए भी अब फाइट में ज्यादा देर तक टिकना बहुत मुश्किल बात थी। अब गाइज, आप बताइए आपको क्या लगता है जियन क्या करेगा
एंड क्या जियान इन तीनों एल्डर्स को मार पाएगा या फिर ये तीनों एल्डर्स जियान को मार देंगे? कमेंट कर जरूर बता देना। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड अब इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है।